हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो स्टैटिक जीके स्टार्ट हुआ था मतलब इस चैनल में। तो उस स्टैटिक जीके का पहला टॉपिक जो था स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इंडिया का दूसरा पार्ट आज इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। तो पहला जो पार्ट है वो मैंने 2 दिन पहले अपलोड कर दिया है। तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा, वो वीडियो आप लोग ज़रूर देख लेना। उस वीडियो में मैंने नॉर्दर्न स्टेट इंडिया और यूनियन टेरिटरी वो सब डिस्कस किया था। और आज के वीडियो में मैं ईस्टर्न एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये जो वीडियो है या फिर ये जो सीरीज़ है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, इसमें आपको जो इस्टेब्लिशमेंट है या फिर नेम चेंजिंग के बारे में कहा गया है वो सब बहुत इम्पोर्टेंट रहता है एग्ज़ाम्स के लिए। तो ध्यान से पढ़ना और अच्छा होगा कि आप लोग पढ़ते पढ़ते नोट बना लेना, ठीक है। और इसमें मैं जो छोटे छोटे पॉइंट बोलता जाऊंगा उसको ज़रूर नोट करना, क्योंकि वो सभी पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो देर ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ वीडियो। सो पहला जो स्टेट आज हम पढ़ेंगे वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, सबसे वेस्टर्न स्टेट वो है गुजरात। तो गुजरात जो है वो फर्स्ट में 1960 को इस्टेब्लिश हुआ था बॉम्बे से अलग होके। तो पहले जो बॉम्बे था वो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों को मिला के था। फिर 1960 में बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत इन दोनों को अलग करके जहाँ पर गुजराती स्पीकिंग लोग थे उस एरिया को बनाया गया है गुजरात, और जहाँ पर मराठी लोग रहते थे उस एरिया को बनाया गया महाराष्ट्र। तो ऐसे बना है गुजरात और महाराष्ट्र। तो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों ही बना है बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 के अकॉर्डिंग, और ये बना है 1 मई 1960 को। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों एक ही डेट पे एक ही साल में बना है बॉम्बे से अलग होके। और यहाँ पर वेस्टर्न साइड में 2 यूनियन टेरिटरी भी है, जो कि एक है दमन एंड दीव और दूसरा है दादरा एंड नगर हवेली। तो ये दोनों यूनियन टेरिटरी जो है, ये दोनों यूनियन टेरिटरी पहले अलग अलग हुआ करता था, पर अभी मतलब 2 साल पहले 26 जनवरी 2020 को इन दोनों को मिला के एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, जो कि दमन इनका कैपिटल रखा गया है। तो पहला जो यूनियन टेरिटरी था दमन एंड दीव वो गुजरात के समुद्री तट पे था, और महाराष्ट्र के करीब जो था दादरा एंड नगर हवेली। तो इन दोनों को मिला के एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया है 26 जनवरी 2020 को। और ये बना है DDDN मर्जर ऑफ यूटी एक्ट 2019। मतलब DDDN मतलब दमन एंड दीव दादरा नगर मर्जर ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 2019। और इससे पहले जब ये अलग अलग यूनियन टेरिटरी हुआ करता था तो तब दादरा नगर बना था 1961 में और दमन दीव बना था 1962 में। तो बॉम्बे का जो कैपिटल है वो है मुंबई, और गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर, और दमन दीव दादरा नगर हवेली का कैपिटल दमन। और अभी गुजरात के राइट साइड पे जो स्टेट है वो है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश जो है वो बना है 1956 में, और ये बना है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग। तो जो भी स्टेट आपको मिलेगा कि 1956 के अकॉर्डिंग बना है, तो वो सभी स्टेट सबसे पुराना स्टेट है। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत तभी सभी जो स्टेट था, पहला इंडिया का जो स्टेट था वो सब इसी एक्ट के दौरान बना था। और तब इंडिया में पहले 14 स्टेट हुआ करता था और 7 यूनियन टेरिटरी हुआ करता था। और अभी जो इंडिया में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो ये भी आप याद रखना कि अभी इंडिया में कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरी है, और सबसे पहले जब 96 में बना था 1956 में, तब कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे, 14 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरी। तो अभी आ जाते हैं एकदम राइट साइड पे जो स्टेट है, जो कि छत्तीसगढ़ है, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के दोनों के राइट साइड पे। तो ये छत्तीसगढ़ बना था, हाल ही में बना था स्टेट 1 नवंबर
2000 को ये स्टेट बना था मध्य प्रदेश से अलग होके, और ये स्टेट बना था मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000। और अगला जो स्टेट है वो इंडिया का स्मॉलेस्ट स्टेट गोवा है, और गोवा जो है ये इंडिया का स्टेट बना था 1987 में, और ये बना था गोवा दमन दीव रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1987 के तहत। और गोवा जो है ये पहले इंडिया का यूनियन टेरिटरी हुआ करता था, और उसको 1987 में स्टेट बनाया गया। तो अभी हम आ जाते हैं ईस्टर्न स्टेट में। तो ईस्टर्न स्टेट में सबसे पहले जो स्टेट दिखेगा वो है बिहार। तो बिहार बना था 26 जनवरी 1950 में, और बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च। और बिहार जो है पहले बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट हुआ करता था, और इसको मतलब डिवाइड करके फिर बिहार स्टेट के रूप में बनाया गया। और झारखंड, झारखंड जो स्टेट है वो हाल ही में बना है बिहार से अलग होके 2000 में 15 नवंबर को, और ये बना था बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के तहत। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है इस एग्ज़ाम के लिए कि झारखंड कब बना था, छत्तीसगढ़ कब बना था, और उत्तराखंड कब बना था। क्योंकि ये तीनों स्टेट जो है उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, तीनों स्टेट एक ही डेट में बना, एक ही साल में बना था 2000 में, लेकिन इसके डेट जो है वो अलग अलग है। जैसे कि आपको 1 नवंबर बना था छत्तीसगढ़, 9 नवंबर बना था उत्तराखंड, और 15 नवंबर को बना था झारखंड। तो ये डेट भी आपको याद रखना है, और ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलता है कि झारखंड, उत्तराखंड एंड छत्तीसगढ़ कब कब बना था। तो अब आ जाते हैं ईस्टर्न स्टेट के सबसे नीचे वाला स्टेट जो है जिसके पास समुद्री तट है, वो है उड़ीसा। तो उड़ीसा बना था 26 जनवरी 1950 को। तो उड़ीसा, बिहार और बंगाल, ये तीनों बंगाल प्रोविंस हुआ करते थे, वो उससे अलग होकर 1950 में बिहार, उड़ीसा और बंगाल तीन अलग अलग स्टेट में बट गए। तो जो उड़ीसा था उसका नाम पहले ओडिशा हुआ करता था, उड़ीसा नहीं। तो वो नेम जो है वो चेंज किया गया 2011 में। तो ये भी आपको याद रखना है। और उड़ीसा को जो समुद्री तट है उसको कहा जाता है उत्कल। तो उसका जो समुद्री किनारा है उसको उत्कल कहा जाता है। तो इसीलिए उत्कल दिवस जो है वो मनाया जाता है 1 अप्रैल को। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन है। और अभी आ जाते हैं सिक्किम। वेस्ट बंगाल के ऊपर जो स्टेट है, छोटा स्टेट, वो है सिक्किम। और सिक्किम जो है ये पहले भारत का पार्ट नहीं हुआ करता था। जब भारत मतलब इंडिया जब इंडिपेंडेंस हुआ था तब सिक्किम भारत का स्टेट नहीं था, भारत का पार्ट भी नहीं था। तो सिक्किम भारत का पार्ट बना है 1975 में, और ये बना है 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। और सिक्किम सबसे लोएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया का। सिक्किम का पॉपुलेशन इंडिया में सबसे कम है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और अभी आ जाते हैं वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल जो है ये ईस्टर्न स्टेट में सबसे लास्ट में काउंट होता है, और इसके बाद से जो स्टेट स्टार्ट होता है असम, मेघालय या फिर बाकी जो स्टेट हैं वो सब नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में पड़ते हैं। और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में एंटर करने का एक ही स्टेट है, वो है वेस्ट बंगाल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी स्टेट है जो कि इंडिया को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कनेक्ट करता है, तो वो आंसर होगा वेस्ट बंगाल। तो अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल का। तो वेस्ट बंगाल पहले ये बंगाल प्रोविंस हुआ करते थे, और ये बना है 26 जनवरी 1950 को। और बंगाल का जो पता है कि बंगाल का जो कोलकाता है, बंगाल का कैपिटल, तो कोलकाता 1911 तक ऑल ओवर इंडिया का कैपिटल हुआ करता था, और इसको चेंज करके 1911 में दिल्ली किया गया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि कौन से ईयर में इंडिया का कैपिटल कोलकाता से दिल्ली हो गया।
तो ये आंसर हो जाएगा 1911। और अगर बात की जाए बिहार का कैपिटल पटना, झारखंड का रांची और उड़ीसा का भुवनेश्वर, तो ये भी आप लोग याद रखना। तो आज के लिए इतना ही। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया आज के लिए कंप्लीट हो गया है। तो अगले वीडियो में मतलब पार्ट 3 में मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ सदर्न स्टेट ऑफ इंडिया एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया पार्ट वीडियो। तो वो जल्दी आ जाएगा। तो अभी जो पार्ट 2 का जो सब मैंने पढ़ा दिया है ईस्टर्न स्टेट एंड वेस्टर्न स्टेट, वो सब आप लोग अच्छे से पढ़ के अच्छे से नोट बना लेना, क्योंकि ये सब इतना याद करना पड़ता है बार बार प्रैक्टिस करके, एक बार में नहीं होगा। तो आप लोग नोट बना लेना और उसको प्रैक्टिस करना। तो अगला दिन जो है नॉर्थ ईस्टर्न एंड सदर्न स्टेट ऑफ इंडिया स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग